ये बात उस जमाने की है जब हर पेड़ पौधे आपस में बातें किया करते थे। दूर कहीं जंगल की गहराई में बर्फ, आग और बारिश आपस में बहस कर रही थी। तीनों इस बात पर लड़ रही थी कि दुनिया में सबसे अच्छी कौन है। बर्फ कहती है नहीं, मैं इस दुनिया में सबसे अच्छी हूँ। मैं इस दुनिया से सबसे अच्छी हूँ, मेरे बिना ये दुनिया चल ही नहीं सकती। बारिश कहती है नहीं, तुम दोनों से बेहतर और अच्छी मैं हूँ इस दुनिया में। बर्फ ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं दुनिया को सुकून देती हूँ। मेरी सफेदी से पहाड़ सजते हैं, बच्चे खुश होते हैं और धरती को आराम मिलता है। मेरे बिना खूबसूरती अधूरी है। आग भड़क उठी। खूबसूरती खूबसूरती से पेट नहीं भरता। मैं गर्मी देती हूँ, रोशनी देती हूँ, खाना पकाती हूँ। मेरे बिना जिंदगी ही रुक जाएगी। असली ताकत मैं हूँ। बारिश ने हल्की हंसी के साथ बूंदें गिराईं। तुम दोनों अपने बारे में बहुत सोचती हो। जरा सोचो, अगर मैं न बरसूं तो पेड़ पौधे कैसे जिएंगे, नदियां कैसे बहेंगी। जिंदगी की असली शुरुआत मुझसे होती है। तीनों की बहस बढ़ती गई। जंगल के पंछी डरकर उड़ गए, पेड़ हिलने लगे और हवा बेचैन हो उठी। तुमसे बेहतर और सबसे अच्छी मैं हूँ। आखिरकार बारिश ने कहा, ऐसे तो फैसला नहीं होगा। चलो, जो जंगल में सबसे पहले आएगा उसी से पूछेंगे कि हम तीनों में सबसे अच्छी कौन है। बर्फ ने तुरंत हामी भरी। ठीक है, देखते हैं किसकी ताकत ज्यादा है। आग मुस्कुराई। तैयार हो जाओ, मैं जीतने वाली हूँ। दूसरी तरफ जंगल से दूर एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत अपने घर वालों से लड़ झगड़कर गुस्से में घर से निकल आई। उसके हाथ में एक छोटी सी पुरानी पोटली थी जिसमें शायद उसकी जिंदगी भर की छोटी छोटी यादें बंधी थी। गुस्से में भरी वो बिना सोचे समझे चलते चलते जंगल की तरफ आ गई। उधर बड़े बड़े पेड़ों के पीछे बर्फ, आग और बारिश छिपकर देख रही थी। जैसे ही उन्होंने बूढ़ी औरत को जंगल में आते देखा, तीनों की आंखों में चमक आ गई। देखो, कोई इंसान आया है, अब फैसला हो जाएगा। हाँ, अब पता चलेगा सबसे अच्छी कौन है। चलो बारी बारी चलते हैं। थकी हुई बूढ़ी औरत एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गई। जड़ ने उसे सहारा दिया और वो गहरी सांस लेकर आसमान देखने लगी। सबसे पहले बर्फ उसके पास आई। उसकी मौजूदगी से हवा ठंडी और शांत हो गई। सफेद चमक उसके आसपास फैल गई। बूढ़ी अम्मा, आपको जंगल में देखकर बहुत खुशी हुई। जरा बताइए, मैं कैसी हूँ? अरे बेटी, तू तो बहुत प्यारी है। तेरी सफेदी से धरती दुल्हन बन जाती है। तू गिरती है तो बच्चों की हंसी गूंजती है। तेरे आने से गर्मी से जाली धरती को आराम मिलता है। तू सुकून है, शांति है, भगवान की ठंडी छाव है। बर्फ खुशी से चमक उठी और जाते जाते बूढ़ी अम्मा के पास सोने की थैली रख गई। थोड़ी देर बाद आग आई। उसके आने से हल्की गर्मी फैल गई, जैसे ठंडी सुबह में धूप उतर आई हो। अम्मा, अब बताओ मैं कैसी हूँ? बेटी, तू तो जीवन है। तेरे बिना ठंड में कोई जी नहीं सकता। तू रोटी पकाती है, घर रोशन करती है। तू शक्ति है, हिम्मत है, उम्मीद की लाओ है। अंधेरे को दूर भगाती है। आग का तेज और बढ़ गया। खुश होकर उसने भी अम्मा को सोने की थैली दे दी। आखिर में बारिश आई। मिट्टी की खुशबू और ठंडी बूंदें अम्मा को ताजगी देने लगी। अम्मा, अब मेरे भी बारे में बताओ, मैं कैसी हूँ? अरे मेरी बच्ची तो सबसे अनमोल है। तेरे बिना खेत सूख जाएंगे, नदियां रुक जाएंगी, जमीन बंजर हो जाएगी। तू जीवन की माँ है। तू बरसती है तो धरती मुस्कुराती है। तू रहमत है, दुआ है, भगवान का आशीर्वाद है। बारिश खुशी से झूमी और उसने भी सोने की एक भारी थैली अम्मा के पास रख दी। अब अम्मा के सामने 3 थैलियां थीं और उसके चेहरे पर गहरा संतोष चमक रहा था।
जंगल में वापस आकर बर्फ, आग और बारिश तीनों खुशी से फूली नहीं समा रही थीं। वे एक दूसरे को बूढ़ी अम्मा की बातें सुनाने लगीं। सुना तुमने, उसने मुझे जीवन की माँ कहा और मुझे उम्मीद की लौ कितना सुंदर कहा था ना। मुझे तो सुकून और शांति कहा। मेरा दिल खुश हो गया। कुछ देर बाद बर्फ सोच में पड़ गई। उसने हल्की भवें सिकोड़ कर कहा, अरे सुनो, ये बूढ़ी तो बड़ी चालाक निकली। हमारी इतनी तारीफ करके चली गई है, मगर ये तो बताया ही नहीं कि हम तीनों में सबसे अच्छा कौन है। तीनों पल भर चुप रही, फिर अचानक हंस पड़ी। जंगल में हंसी गूंज उठी। उधर बूढ़ी अम्मा सोने की 3 थैलियां लेकर घर पहुंची और घर में चहल पहल मच गई। अम्मा, ये सब कहाँ से आया? बूढ़ी अम्मा गर्व से जंगल की पूरी कहानी सुनाने लगी। उनके घर के सामने एक दूसरी बूढ़ी औरत रहती थी। उसने सब बात चुपके से सुन ली और सोचने लगी कि ये सब उसके पास भी होना चाहिए। आंखों में लालच चमका, वो घर वालों से झगड़कर पोटली उठाई और गुस्से में जंगल की तरफ निकल पड़ी। चलते चलते थक गई तो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई, मगर उसके चेहरे पर शांति नहीं, चिड़चिड़ापन और जलन थी। पेड़ों के पीछे से बर्फ, आग और बारिश उसे देख रही थी। याद है पिछली वाली इंसान? अब किसी की मीठी बातों में नहीं आना। सबसे पहले बारिश उसके पास आई। अम्मा, जरा बताइए बारिश कैसी होती है? तेरे कारण कपड़े सूखते नहीं, रास्ते कीचड़ हो जाते हैं, घर टपकते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। तू तो मुसीबत है। बारिश का चेहरा बदला, तेज गरज हुई और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बूढ़ी औरत भीगकर कीचड़ में फिसल गई। तभी आग आई। अच्छा अब बताओ, मैं कैसी हूँ? घर जला देती है, जंगल जला देती है, सब खत्म कर देती है। तुझसे तो लोग डरते हैं। आग भड़क उठी। उसके आसपास की जमीन तपने लगी। बूढ़ी औरत के पैरों के नीचे कीचड़ गर्म होकर चुभने लगा। और मैं कैसी हूँ? तू भी कोई अच्छी है? तेरे कान हाथ पैर सुन हो जाते हैं, ठंड से लोग बीमार पड़ते हैं। तू भी बेकार है। बर्फ की आंखें ठंडी हो गईं। तेज बर्फीली हवा चली। बूढ़ी औरत ठंड से कांपने लगी, दांत किटकिटाने लगी। हमें किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं। हम तीनों ही जरूरी हैं। और हम तीनों ही अच्छे हैं। तीनों गायब हो गईं। बूढ़ी औरत भीगी, जली सी, कांपती हुई, लंगड़ाते लंगड़ाते किसी तरह घर पहुंची, मगर उसके पास न सोना था न सम्मान। जो दूसरों की अच्छाई देखता है उसे सम्मान और खुशियां मिलती हैं। जो हर चीज में बुराई ढूंढता है उसके हाथ सिर्फ परेशानी लगती है। तिलिस्मती रहस्य चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और भी रहस्यमय कहानियों के लिए चैनल को फॉलो करें।